मैं जा रही हूँ आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर। जब से लॉकडाउन लगा है, मतलब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन आई थिंक 25 मार्च को लगा था और आज है 17 जून। सो गाइज़, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने दिनों में मैं ये तीसरी बार बाहर जा रही हूँ। इतने टाइम के बाद नीचे आई हूँ, सो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा मैं नीचे जा ही रही हूँ तो आप लोगों से कुछ बातें कर लूँ। और मेरी जो सोसाइटी है उसके मेन गेट के बाहर ही मार्केट लगती है। बहुत बड़ी मार्केट नहीं लगती, बट ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है बाहर। आज मैं आप लोगों को सोसाइटी के अंदर की और मेन गेट के बाहर जो छोटी सी मार्केट लगती है उसकी छोटी सी झलक दिखाऊंगी। लेकिन मैं बहुत जल्द एक अलग से इसके लिए एक ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं मेरी पूरी सोसाइटी के अंदर की चीज़ें दिखाऊंगी, साथ ही बाहर जो मार्केट लगती है वो भी अच्छी तरह दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे बाहर कुछ चीज़ें लेनी है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज़, मुझे लेनी है दूध और फ्रूट्स जो कि घर में ख़त्म हो चुकी थी, सो लेना ज़रूरी था। लेकिन पता है, मैं घर से सोच के आई हुई थी कि मुझे बस 2 चीज़ें लेनी है, फ्रूट्स और दूध। बट बाहर आने के बाद मुझे इतनी ताज़ी-ताज़ी हरी-हरी सब्जियाँ दिख गई तो मैंने सोचा चलो ले ही लेती हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी ये लोग पेड़ से तोड़ के लाए हैं सब्जियाँ। वैसे सब्जियाँ रखी हुई थी, आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा। लेकिन सब्जियाँ देख के मन कर रहा था चलो ले ही लेती हूँ। बहुत ही ताज़ी सब्जियाँ थी। वैसे कोलकाता में ताज़ी सब्ज़ी जल्दी मिलती नहीं है। मैंने सब्जियां ली और फिर मैंने लिया दूध, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का फ़ास्ट है। शाम में इनको खीर चाहिए होता है। मैंने दूध लिया और मैंने 3 लीटर दूध ले लिया। फिर उसके बाद मैंने लिया आम। आम वैसे जैसा हम लोगों के घर के तरफ मिलता है वैसा आम तो नहीं मिलता, बट हाँ अच्छा रहता है। इधर का आम का भी टेस्ट अच्छा रहता है। फिर मैंने लिया अमरूद, जैसा कि आप देख रहे हो ये हाइब्रिड वाला अमरूद होता है ना, वो वाला है। ये मीठा नहीं होता बट अच्छा होता है। साथ ही सामने दिख रही थी मुझे एक छोटा-सा बागान टाइप का दिख रहा था, जो कि छोटे-छोटे पौधे थे। यहाँ से नर्सरी वाले जिनको लेना होता है वो यहाँ से खरीद के ले जाते हैं और अपने बालकनी में या कहीं भी उसे लगाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये भी एक तरह का फ्रूट्स ही होता है, ये खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने ये भी 20 रुपए के 5 मिल रहे थे, मैंने ये भी ले लिया। और साथ ही मेरे हस्बैंड को पीनी थी ये नारियल पानी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका फ़ास्ट है। सुबह-सुबह वो नारियल पानी ही पीते हैं फ़ास्ट वाले दिन। और नारियल पानी पीने के बाद उसमें थी अंदर मलाई, वो पीने के बाद ये अपनी मलाई खा रहे हैं। और मैंने भी पिया था, और मलाई मैंने पैक करवा लिया था, सोचा चलो घर में खाऊँगी उसे। और साथ ही मुझे दिख गई यहाँ पपीते। मैंने फ्रूट्स ही मेन लेना था हम लोगों को, लेकिन सब्जियां तो अच्छी दिख रही थी इसलिए हम लोगों ने सब्जियां भी ले ली। ये 60 का केजी दे रहा था, बट ये 1 केजी से ज़्यादा था। कट करके तो ये लोग देते नहीं, तो एक पूरा लेना पड़ा। और टमाटर लेना भूल गई थी, यहाँ दिख गया, टमाटर भी हमने ले लिया। और ये सब सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के तरफ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो वेदर काफ़ी अच्छा था। बारिश होने की वजह से जो पेड़ पौधे लगे हुए थे वो काफ़ी हरे भरे हो गए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, एकदम ग्रीन ग्रीन। और काफ़ी सामान भी हो गया था। और मेरे सोसाइटी में 2-3 दिन से लाइट्स की प्रॉब्लम थी। ये मेंटेनेंस ऑफिस गए थे कंप्लेन करने के लिए। उन्होंने बोला कि 2 ढाई घंटे के बाद लाइट्स आ जाएगी। और देखो कितना अच्छा लग रहा है बाहर का ये छोटा-छोटा पौधा और सारी अच्छी चीज़ें लगी हुई है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। फिर हम लोग चले गए अपने घर। और वेदर अच्छा था फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मैंने दुपट्टा बांध रखा था, इस वजह से काफ़ी गर्मी लग रही थी। मैंने जल्दी से उसे खोला और सारे फ्रूट्स को और जो भी सब्जियां ली थी मैंने उसे अपनी बालकनी में रखा। और फिर इनको मैंने बोला कि आप तब तक नहा लीजिए, और तब तक मैं इसे सैनिटाइज करके अच्छी तरह साफ़ करके, सब्जियों को तो मैं अभी यहीं छोड़ दूँगी शाम तक। फ्रूट्स जो इनको खाने थे उसे मैंने अच्छी तरह साफ़ करके नहाने से पहले मुझे रखना है, क्योंकि ये नहाने के बाद आएंगे तो फिर इन्हें देना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुड़िया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मार्केट से आने के बाद मैं कुछ दिन में शूट नहीं कर पाई, सॉरी फॉर डैट, बट वजह भी आप लोगों को पता ही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 2 दिन से लाइट्स की प्रॉब्लम चल रही है। वैसे मार्केट से लौटने के टाइम हम लोगों ने मेंटेनेंस ऑफिस में जाके कंप्लेन किया
और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कंसल्ट करके वो ठीक करने के लिए भी भेजा था। बट उन्होंने बोला, जो ठीक करने के लिए आए थे, उन्होंने बोला कि इस बिल्डिंग में किसी के घर शॉर्ट सर्किट हो रही है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। बट कोरोना ये वायरस की वजह से काफ़ी लोग घर चले गए लॉक करके, बट किसके घर ये शॉर्ट सर्किट हो रही है वो पता नहीं चल पा रहा है। सो उन्होंने बोला कि फिर से लाइट्स की प्रॉब्लम आ सकती है, कट सकती है लाइट्स। अभी शाम के बज रहे हैं 7:30 और अभी जस्ट आधे घंटे पहले लाइट्स आई है, वो लोग ठीक करके गए हैं। बट उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि फिर से लाइट जा सकती है, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है, 2 दिन से आ रही है जा रही है लाइट्स। तो जब तक उस घर के जो ऑनर है वो नहीं आ जाते और वो नहीं खोल के देख लेते अपने घर में कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, शॉर्ट सर्किट कहाँ से हो रहा है, तब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो सकती है। सो आज का ब्लॉग इसलिए लेट जाएगा अभी, सो उसके लिए सॉरी। और आज जैसा कि मैंने बताया आपको कि मेरे हस्बैंड का फास्ट था, तो वो तो आज कुछ खाते नहीं। सो जब मैं मार्केट से आई तो ये शावर लेने के बाद मैंने खुद के लिए आज बनाया था आलू के पराठे। मैंने सोचा अगर मैं राइस बनाऊंगी तो फिर दाल सब्ज़ी भी बनानी पड़ेगी, सो मैंने शॉर्टकट में काम चला लिया। मैंने आलू के पराठे बनाए थे और उसे मैंने सॉस के साथ खाया। अभी रात के बज गए 7:30, तो अभी डिनर में मैं क्या बनाऊं वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। सोच लूँगी थोड़ी देर में। बट मैंने सोचा अभी लाइट्स आई है, पता नहीं फिर अगर कटेगी तो कब आएगी, तब तक मैं अपना वीडियो शूट करके और उसे एडिट करके अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि कभी 7 बजे आता है, कभी 8 बजे, क्योंकि किसी भी चीज़ की एक सर्टेन टाइम होनी चाहिए कि अगर आप 7 बजे वीडियो डालते हो तो 7 बजे ही रोज़ डाला करो। सो मेरा वीडियो रोज़ 7 बजे ही आता है, बट आज थोड़ी लेट हो जाएगी, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सो गाइज, आज दिन में जब हम लोग मार्केट से आए थे फिर बारिश भी हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसे मैंने शूट कर लिया था, वो मैं आपको दिखा दूंगी। बहुत तेज़ बारिश हुई है। वो तो अच्छा हुआ कि तब तक हम लोग मार्केट से आ गए थे, वरना अगर बाहर फंस जाते तो उधर ही आधे घंटे तक वेट करना पड़ता, क्योंकि काफ़ी देर तक बारिश हुई थी। बट ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से ये गर्मी कम हो गई है। यहाँ कोलकाता में एक प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर बारिश भी होती है ना तो ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, आपको वो उमस वाली गर्मी लगती रहेगी, पसीने निकलते रहेंगे। बट वो ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से गर्मी कम हो जाएगी। सो आज कुछ खास नहीं हुआ। सो मैंने सोचा चलो कल अच्छी से ब्लॉग बनाऊंगी, आज शॉर्टकट में चला लेती हूँ वो काम, क्योंकि प्रॉब्लम भी आप लोग को पता ही है। सो लाइट्स की वजह से ये सब हो रहा है। बारिश तो अभी भी हो रही है, दिन में मतलब कि दोपहर में कुछ ज़्यादा हो रही थी, बट अभी थोड़ी कम हो रही है। और मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं खुद के लिए प्याज वाले पकोड़े बनाऊं, क्योंकि खाने तो सिर्फ मुझे ही है, इनका तो फास्ट है। और इन्होंने दिन में फ्रूट्स खाया था जो हम लोग लेके आए थे मार्केट से, और शाम में ये खाते हैं। शाम में 7-8 बजे तक वैसे ये खा लेते हैं खीर, बट आज कुछ लेट खाएंगे, क्योंकि इनका काम चलने वाला है रात के 11 बजे तक ऑफिस का काम, क्योंकि इनका बी शिफ्ट था और लाइट्स नहीं थी। सो इस वजह से इनका काम लेट शुरू हुआ है, तो ख़त्म भी लेट ही होगा। तो मैं खुद के लिए बनाने जा रही हूँ प्याज के पकोड़े, क्योंकि बारिश में पकोड़े खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो मैं फटाफट अपने लिए पहले बनाऊंगी पकोड़े और फिर मैं इनके लिए खीर बनाऊंगी। और लंच में तो मैंने आलू के पराठे खाए थे, बट अभी क्या बनाऊँ डिनर में वो मैं प्याज के पकोड़े खाने के बाद सोचूंगी। फ़िलहाल मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मैं फटाफट जा रही हूँ प्याज के पकोड़े बनाने। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।
काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मेरा भी मन कर रहा है खाने का, बट उनका तो फास्ट था तो वो तो खाते नहीं, तो सारे पकोड़े मैंने अकेले ही खा लिए। और सो गाइज़ ये था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे जो भी ब्लॉग्स आए वो सबसे पहले आप लोग देख पाएँ। और मेरे पिछले जितने भी ब्लॉग्स हैं उन सब के लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे पिछले ब्लॉग्स देखने हो तो प्लीज़ उस लिंक पे जाके क्लिक करें और आप लोग वो वीडियो आसानी से देख सकते हो। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ मैं कल फिर आपसे एक प्यारे से छोटे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू।